प्रणाम व्यूअर्स। तो आप मुझे आज ये एक पॉलिटिकल पार्टी के कॉस्ट्यूम में देख रहे हैं। सो इट सो हैपेंड कि मैं आज एक पॉलिटिकल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और एनडीए अलायंस है, उनके कुछ पॉलिटिकल फ्रेंड से मुझे ये पता चला कि कुछ जर्मन डिप्लोमेट्स आ रहे हैं बिहार के इलेक्शन में, बिहार को पढ़ने, समझने और सीखने, क्योंकि लिच्छवी ट्राइब के द्वारा दिया हुआ विश्व का सबसे पहला डेमोक्रेसी इन बीसी एरा, उसका वंशज ये बिहार, उस वहाँ पे डेमोक्रेसी इतने बड़े स्केल पे कैसे डेमोक्रेसी रन करते हैं। तो ये जर्मन डिप्लोमेट्स दिल्ली से एक प्रोटोकॉल ऑफिसर एमईए के जो डॉक्टर जयशंकर जी के डिपार्टमेंट से हैं, उनके साथ आए और हम लोग ने उनको रिसीव किया और पटना का दर्शन, पटना के बारे में बताया। सो द कैंडिडेट जिनके ऑफिस में हम लोगों ने उनसे मिला वो था हमारे डॉक्टर संजीव, आई थिंक डॉक्टर संजीव केसरी जी। लेट मी क्विकली क्रॉस चेक वेरी क्विकली। तो जो केसरी जी हमारे थे, I'm giving 1 minute, guys. We are almost there. तो जो हाँ, तो ये जो पॉलिटिशियन है सतीश, डॉक्टर सतीश चौरसिया. So Dr. Satish Chaurasia is an MLA from पटना, दीघा, ठीक है। और दीघा जो कंस्टिट्यूएंसी है वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्टिट्यूएंसी है यहाँ का। और दीघा कंस्टिट्यूएंसी के अंतर्गत गाइज यू हैव सेंट माइकल स्कूल्स, यू हैव पटना एयरपोर्ट, यू हैव सीएम रेसिडेंस और तमाम ऐसी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज वहाँ पे है। तो ही इज एक तरह से एक बार फिर से मैं करेक्ट करता हूँ उनका नाम, डॉक्टर संजीव चौरसिया, डॉक्टर संजीव चौरसिया बीजेपी के सेकंड टाइम जीतने वाले एमएलए, ये थर्ड टाइम के लिए जा रहे हैं। सो उनके ऑफिस में इनका इवेंट हुआ डिप्लोमेट्स का, उनको दिखाया गया। दे हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मैंने भी उस क्वेश्चन में पार्टिसिपेट किया, उनसे भी क्वेश्चन पूछा और हमने बोला कि भाई तुम हमसे क्या सीखने आए हो वो तो ठीक है, लेकिन हमें जर्मनी कब बुलाओगे? व्हेन विल इंडियन पीपल कम टू जर्मनी टू सी योर इलेक्शन? एंड दे लाइक दैट क्वेश्चन। पहले तो सेट थोड़ा सा टेकन अबैक हुए कि अच्छा आप लोग हमारे यहाँ आएंगे, बट देन दे लाइक्ड इट एंड दे सेड कि हमारे यहाँ स्प्रिंग में हो रहा है, आप आइए। आप किसी उनके क्षेत्र में हो रहा होगा, पूरे जर्मनी में तो नहीं हो रहा होगा। तो वी क्रिएटेड दैट एंड देन दे आस्क्ड कि हम क्या कर सकते हैं। तो टिपिकल उनका जो था, जो एक यूरोपियन का माइंडसेट होता है इंडिया का कि अच्छा इतना बड़ा पॉपुलेशन है, अच्छा डेमोग्राफी क्या है, कितने लोग नीचे हैं, ऊपर हैं, फाइनेंशियल स्टाटा, वो सब बेसिकली इनको डेमोग्राफी समझना था। और तो हम लोग ने उस पर अच्छा सा जवाब दिया और हमने बोला कि अगर तुम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का सोचते हो वर्ल्ड के बिगेस्ट डेमोक्रेसी में या बिगेस्ट मार्केट में, तो पटना जैसे टियर 2 सिटीज़ में यहाँ ट्रैफिक कंजेशन है, जिसके चलते व्यापार, स्कूल, हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग इज इम्पैक्टेड, द इंटायर इकोनॉमी इज इम्पैक्टेड। तो अगर आपके पास सोल्यूशन है, यानी कि आप इसको पूरा फ्रॉम ऊपर से आप पूरा स्टडी करें, पूरा इंटायर स्टेट का कंजेशन पॉइंट्स का और ग्रिड मॉडल या ऑटोमेटेड ट्रैफिक सिग्नलिंग, ऑल्टरनेट रोड्स, ये सब करके अगर तुम सोल्यूशन देते हो बहुत, तो बिहार विल बी मोर देन इंटरेस्टेड एंड संजीव चौरसिया जी विल बी मोर देन इंटरेस्टेड टू गेट योर हेल्प वंस ही कम्स बैक इन पावर। तो उनको अच्छा लगा। फिर वो एजुकेशन के बारे में जानना चाहते थे, फिर बिहार के बारे में जानना चाहते थे, ऑल दिस क्वेश्चन जो टिपिकल होता है आप सुनेंगे। तो ये हुआ वन सेट ऑफ दिस
शो। तो दूसरा शो है कि हमारे अपने बिहार के श्री पंकज केसरी जी, जो भोजपुरी सिनेमा में भी हैं, हिंदी सिनेमा में भी हैं, और एज़ अ बिहारी वो तेलुगु सिनेमा में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया और एक अच्छे एस्टैब्लिश एक्टर बनने के कगार पे हैं। तो इट्स सो गुड कि बिहार जो है, नॉट ओनली फैक्ट्री वर्कर, फार्म वर्कर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इसरो के साइंटिस्ट, आईएसआरओ के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अब वो फिल्म एक्टर भी दे रहा है वो भी अपने सदर्न भाई के स्टेट्स में, ट्रॉलीवुड। तो ऑल दिस इंटरेस्टिंग थिंग्स, मिलिए, एंजॉय कीजिए, सुनिए। तो पहला वीडियो, अच्छा हाँ, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं तो इसमें मनीष सिन्हा जी हैं, बीजेपी एनआरआई सेल के कर्ता धर्ता, और इनके साथ मैं खड़ा हूँ ये ब्लू ड्रेस में। मैं अमेरिका वाला पोर्शन देखता हूँ एनआरआई सेल का, बीइंग अ लियाजन एंड एम्बेसडर फॉर ब्रिंगिंग अमेरिकन वैल्यूज टू द इंडियन, जो भी गुड प्रैक्टिसेस है। अगेन, अभी आप ट्रम्प से लेके खफा हैं तो अभी आपको कुछ भी ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर नहीं बोलूँगा। बट बीइंग अ बिहारी, माय रोल इज टू हेल्प माय स्टेट हियर इन इंडिया, माय सिविलाइजेशनल स्टेट, सो आई एम हियर। एंड ये महिला जो हैं, ये प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, इनके साथ 2 डिप्लोमेट्स आए थे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। कोई डिप्लोमेट जा रहे हैं फ्रॉम जर्मनी, एंड जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं डॉक्टर संजीव चौरसिया, उनको मिलाना है उनसे। सो वी आर वेटिंग फॉर द डिप्लोमेट फ्रॉम जर्मनी, जो भारत के इलेक्शन और बिहार के इलेक्शन को पढ़ने समझने आ रहे हैं। जय बिहार। Very safe. It's not. No, I was born near Stuttgart. Okay. Yeah. This is So he is the Patna. candidate. Is one of the constituency in Patna. It's a Digha. And with the alliance with the NDA. So the person in the picture, जो कि बीजेपी का स्कार्फ पहने हैं, ही इज दी एमएलए, और इनके साथ हैं ये दोनों डिप्लोमेट्स। And the candidate is from the BJP. So all seats from Patna, there's 4 constituencies there. And I think Digha is the biggest one. This thing, booth wise and number of voters also we have in Bihar. What does your day look like right now these days? What does your day look like these days for campaigning? For campaigning, You travel around. better things with Digha Vidhan Sabha. You have the different section of the culture also. With the Muslim, with the Christian, with the Muslim. This is the only constituency in Bihar. But all missionary schools in this constituency itself. Christian population is also in good numbers. Muslim is also there, and Sikh also. Okay. After independence, the Sikh community has given a certain piece of land because Guru Nanak Sahib is in Patna Sahib. That's the birthplace of Guru Nanak. The middle class in the slums. So how long has your campaign been going on now? How long is the... It's from right from the morning. No, I mean in terms of weeks, months,
how long is the hot phase of the campaign? Regular on the regular basis. When the election starts, it's the campaign is from morning to night. Otherwise, if I am there to audition the person, all those things. So he is the sitting MLA also. So he has I'm won the for the second last term, 2 times. fighting for the third term. So 10 years he is the MLA. Now it's his 3rd term. You're fighting to keep your seat. Thanks. Yeah. Last time, I won with the percentage wise, I won with the largest margin in Bihar. Okay. So friends, मिस्टर संजीव चौरसिया जी जो हैं ये अल्मा मैटर हैं रांची यूनिवर्सिटी के. ही हैज़ डन PhD. सो डॉक्टर हैं उनके नाम के सामने. असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं. 56 ईयर्स इनका एज है. जुलाई 6 1969 में इनकी जन्म हुई है. इनकी धर्मपत्नी का नाम पूनम देवी है. दीघा कंस्टिट्यूएंसी से खड़े हुए हैं. और इनके जो पिता हैं श्री गंगा प्रसाद जी पिता, वो सिक्किम और मेघालय के गवर्नर रहे हैं. In Corona period, I was the second MLA to have the trial vaccine in India. In Bihar, I was the first to get the trial vaccine. Trial vaccine. So what's the most important topic in the campaigning right now? What's the most? What's the most important topic that you're campaigning? अच्छा एजेंडा क्या है मैनिफेस्टो? Agenda. What you have done for the constituency is the basic thing, and the availability of the person, availability of the candidate, it also matters. If you have done a lot of work for the constituency, if you are not available with the roads, with the drainage problems, with the schools, that's the basic problem. Typical urban problem Urban like in problems. tier 2 cities. Because most of the things that the government has done with the poor is the basic things. Ayushman Bharat Yojana, it's from the health card of 5 lakh rupees from the central government. Almost, I think it's a big figure, also a good figure, direct employment and indirect employment also. It's a good number. Okay. Because right from this thing on the certain basis. My father, he was governor Sikkim and Meghalaya. सर हम जम्मू एम्बेसी से आए हैं दिल्ली से. सो ही इज गंगा प्रसाद जी. बहुत ओल्ड हो गए हैं और थोड़ा सुनने में और स्वास्थ्य भी इनका ठीक नहीं था, तो थोड़ी देर बैठे फिर वो चले गए. तो ये हमारे MLA साहब संजीव चौरसिया जी के पिता हैं और ये सिक्किम और मेघालय के राज्यपाल रहे हैं. He was the governor of state in India called Sikkim. Yes. And he was the governor. So आप कैंपेन कैसे चल रहा है? Is it door to door campaign or are It's you a doing door-to-door. big rallies? No, or it's a something? door to door because it's effective. Door to door with the personal contact. It's effective. Rally is also there. Suppose having Manoj Tiwari's program and all big leaders program in the constituency. The different, first of all, we started our campaign through door to door campaign. Then we moved to switch over to this thing, big leaders program. Then third, we moved to road show program. And the basic thrust of the worker to door to door, give that voter slip is there. Voter slip is there. When you get the voter slip to the voters, there is a slip. Trying to just collaborate with people from over there so that in case if we want to open any corporate organizations over here, then we'll take their help in that process. So that's the whole. So that's How successful is it? Like how many people are actually coming here for the elections? it's not very successful. It's moderately successful. The reason being that the election dates are actually announced like 2 months before the actual dates. So I can one of the NRBs, the non-residential Biharis, someone who's living in Mumbai or Delhi, they can come. I have called them up. I do post stories on Instagram and Facebook so that they actually come.
but it's tough to call the NRIs because 2 months prior notice is a bit tough. Yeah. But if we So there are two parts to it, right? To answer your question, there's an NRB, which is non-resident Bihari. Bihari is living out. To have the Indian passport. Yes, if you passport, but then if you actually born in Bihar, for example, No. or born in the No, they need to have the name in the electoral rolls of Bihar. Okay. So I can answer that a little bit because I am in that boat. yes. So you need to have an Indian passport. Suppose I stay in Germany and I get a German citizenship. India is one of the countries that doesn't accept dual citizenship. Like if I was a Japanese, I could have voted in Japan and also in Germany. India doesn't accept that. So you do not have a voting right if you take a citizenship of say Germany, but you have all the other rights except voting right and fighting an election. That's the very clear definition of it's called OCI, Overseas Citizens of India. They give a card which is like a lifelong visa, so we don't have to take a visa to come to this country, even though say if I am on a US passport or German passport. So only Indians can vote. Yeah, yeah. Sir, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? So Sikkim is a state of India which was the last added to the Indian state, and he was the governor of that state. So it's a pretty big responsibility. When was that? सर आप गवर्नर Governor कब? last 5 years. अभी इस साल ही चल रही है, इसी साल आपका खत्म हुआ है ना? आपका टेन्योर अभी खत्म हुआ है जमाना? It's just finished. किस विषय पर चल रहा है टॉपिक क्या? आप बोलिए मैंने 2021 to 2024 I think. Last थोड़ा हेल्थ इस साल यहाँ गया 2024. खर्चों में जाना है। जी जी ठीक है श्योर प्रणाम The outreach is supposed to be also happening on social media, and are you specifically targeting young people or? I think everything. Mix of everything. Social media plays a very big role now. With the cheap, in India because the data is so cheap here. Almost everyone has access to phones, to the information. So this is a very special state. Bihar is like a China of India, whereas we have a huge manpower from here who are migratory in nature, whether they are from upper class, lower class, whether they are scientists. They move to different parts of India and also to the world to work. And all of them return back. The festival he was mentioning. So just like Thanksgiving you guys return, or Christmas you return for 2 weeks. Similarly, they return for Chhath. So that's what Manish ji was telling. So your social media posts, how do you decide what your messages are, and That how do you? the candidate, the local issue. That candidate can answer. But For, generally you follow the party line, what is the overall party, Yeah. which way party is going, and then local issues depend. but since he's been blessed for twice, this is his third tenure, meaning people would definitely be liking something in him. So that's what we are expecting. What's your perception of this election campaign compared to the last one? Like, what's the? I mean, obviously the outcome you're hoping for is to get as much votes as possible, but like, to what extent are you hopeful बताइए मनीष. for this campaign? No, I think we're quite hopeful. I mean, we've done. I think PM Modi has done a lot of work in Bihar, and then the local government, led by the CM, has done tremendous work. So we really development-related issues we are really hoping, and I think we'll get clear majority. That should not be a problem. And well, again, like you're hoping to again form a coalition government. Obviously, Bihar has always had coalition. Yeah. It rarely had a single party. Yeah. And what about the next CM? CM anyway it's already announced, right? The president NDA said- CM is Nitish Kumar. So he is Officially the- stand. So there's an agreement that no matter what happens, he. I mean, that's what we hear. We are not the top level people who decide, But that's the stated policy statement in public that's what domain. everyone is, the top people have come and said that.
It's under his leadership. It's under his leadership. So if we may ask, like, what's Germany looking for in this election from learning perspective? Is something special you guys are looking, or what's the learning from Indian? Yeah. We are interested in all of the elections going on in India. I mean, it's a very important partner, so we're trying to understand what's happening here also domestically. Right. Trying to see how democracy works. So that's why. Did you all visit any campaign? No. I wanted to add also what the major issues for the people are, what they base their voting decision on. It's also very important for us to understand, to try to get a good view of Indian population, and they're trying to understand the things going on in the different states. So we can get a picture of the concerns, what's moving the people. The one major difference from the last elections would be there's another party called Jan Suraj. Yes. They have also come into the picture now. Yeah. What's your opinion on that? What's your estimation? People are free to try. I think candidate can speak, right? Anybody Yeah, I think can Let the candidate speak. What do you think about Prashant Kishore's party? First, it's a simple thing. When we started the campaign and all this thing, there was something in the mind to do something. Now, as time समय निकलता गया, it's clear in the mindset. He is only there for the cutting the votes itself, nothing else. So whose votes will he cut? So guys, आप देख रहे हैं. So guys, प्रशांत किशोर पे कुछ प्रश्न था, फिर और तमाम तरह की बातें हुई. एक प्रश्न मैंने पूछा कि हम लोग जर्मनी आप कब बुला रहे हैं इंडियन पर्यवेक्षक को आपके इलेक्शन को समझने के लिए, बिकॉज हम लोग अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में 5 लाख 10 लाख वोट है तो उनके यहाँ 10,000 5,000 में दे आर ओवरवेल्म्ड, बिकॉज उनकी आबादी नहीं है. उनको पता है 10,000 में ही उनके पसीना छूटने लगती है, अरे कैसे इलेक्शन कराना है. तो इनको इतने बड़े लोगों का इलेक्शन कराना इनके बस की बात नहीं है. And it's a good learning. Let them learn. And India as a democracy always welcomes that. So this is a story number 1, जो कि जर्मन डिप्लोमेट्स का बिहार में पटना में स्वागत किया गया. It started with the BJP. They will be also going to RJD and Congress to see the other side of the opposition, because electoral process में पक्ष और विपक्ष दोनों important है. ठीक है, तो हम लोग भी वहां जाएंगे तो अब ये बदल जाएगा, फिर हम लोग उनकी पहनेंगे. सो दिस इज व्हाट द गोलगप्पे चैनल इज डूइंग. सो द स्टोरी नंबर 1 समाप्त हुआ. थैंक यू. अब स्टोरी नंबर 2 पे आते हैं. So story number 2 will be, let me remove this video. Hamara. Okay. So I remove that and I will add story number this video. Yeah. So देखिए, ये मैं हूं और हमारे साथ जो है श्री पंकज केसरी जी. अब पंकज केसरी जी भोजपुरी सिनेमा में काम किए हैं, बहुत फेमस एक्टर हैं और ये आए थे अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए. ही इज ओरिजिनली फ्रॉम आरा बिहार. आरा जिला घरबा कौन बात के डरबा. आरा इज नोन टू बी strong muscular state. People are very nice but they are very innocent, very raw. एंड यहाँ के ये एक्टर हैं पंकज केसरी जी. इन्होंने भोजपुरी सिनेमा में काम किया. अभी वो आंध्र प्रदेश में जाकर तेलुगु मूवी में अपना हाथ पैर मारा और वहाँ पे वो अच्छा करने लगे. तो देखिए, बिहार जो है 1.5 करोड़ to 2 करोड़ के लगभग अपने पॉपुलेशन को बाहर भेजता है. चाहे वो IAS बनकर जाओ, चाहे तुम बंगाल का DGP, सॉरी बैंगलोर का DGP बनो, या गुजरात में वहाँ के DGP बनो, या फिर टॉप IAS ऑफिसर बनो,
आरबीआई के बॉसेस बनो, इनकम टैक्स के बॉस बनो, तो ये बिहार अपने पुत्रों को फ्रॉम टॉप लेवल टू वर्किंग क्लास लेवल, चाहे वो एग्रीकल्चर लेबर हो, कंस्ट्रक्शन लेबर हो, आपके हाउस के कारपेंट्री के, एनी काइंड ऑफ लेबर, बिहार इज द चाइना ऑफ इंडिया। जिस तरह से चाइना हैज बिकम अ फैक्ट्री फॉर द एंटायर वर्ल्ड और ह्यूमन रिसोर्स भी उनके पास है टू रन दोज फैक्ट्री, बिहार हैज बिकम अ ह्यूमन रिसोर्स पूल ऑफ द इंटायर इंडिया। चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, एवरीवेयर देयर इज अ पीपल फ्रॉम बिहार। बिहार का इम्प्रिंट एवरी सदर्न स्टेट के डेवलपमेंट में है, द इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग। इट्स अ टू वे प्रोसेस, इट्स नॉट दैट कि एनीवन इज डूइंग फेवर, बट विदाउट दीज लेबर सारा डेवलपमेंट अंदर घुस जाता। लेट मी यूज द राइट फ्रेज, अंदर घुस जाता। इस बिहार जो कोविड में भी काम किया और डिफेंस के प्रोजेक्ट जब पूरा देश सो रहा था और कोविड के थाली पीट रहा था और डर के था, उस समय बिहारी मजदूर सियाचिन से लेकर आपके इंटायर हिमालयन रेंज पे बंकर्स, टनल्स एंड रोड बना रहे थे ताकि ये देश महफूज रहे। सो इंडियंस शुड अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन, और उसी के कड़ी में ये हीरो हैं। अब इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि कौन है सज्जन, ठीक है। तो ये देखिए, इन्होंने तेलुगु सिनेमा में काली चरण में कंपनी फॉर कुदरई काम किया, पशुपति बने थे, भागम भोलेनाथ में वसूल राजा बने थे, शिवम में पेड्डी रेड्डी बने थे, और बाकी मूवीज में वीरा रेड्डी। तो ही हैज डन a lot of Telugu movies. He has done Bhojpuri movies, बकलोल दुल्हा, बाह खिलाड़ी बा, तेजाब, त्रिनेता, गोला बारूद, ऑल काइंड्स ऑफ मूवीज। हिंदी सिनेमा भी है इनका, सावरिया, तो से लागी कैसी लगन, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। सो तेलुगु सिनेमा फिर से देख लीजिए। हिंदी सिनेमा में इनका शायद एक ही है, लेट मी सी क्या है उनका, ये है देखिए, काशी इन सर्च ऑफ गंगा। अपकमिंग अनदर हिंदी मूवी इज राजगढ़ी। राजगढ़ी इज अ फेमस प्लेस। अब ये वाला वीडियो देखिए, पिक्चर देखिए, पंकज केसरी इनका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, पंकज अंडरस्कोर केसरी आई थिंक 9 है, आप इनको वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो पंकज जी केम एंड ही ऑल्सो ब्रॉट हिज एक्सपीरियंस। ये अपना कंट्रीब्यूशन अपने राज्य के लिए कर रहे थे, अपने लोगों को वोट देने के लिए, विकास वाली पार्टी जो भी उनके हिसाब से जो डेवलपमेंट कर सकती है उसके लिए वोट मांगने आए थे। सो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड दिस इज, अभी हम फील्ड पे जाएंगे, वहाँ भी लोगों का बाइट्स लेंगे। एंड देयर आर फ्यू मोर डिप्लोमेट्स हु आर कमिंग टू विजिट टू सी बिहार इलेक्शन। जापान से आ रहे हैं, और जो कि 31 अक्टूबर को आएंगे, तो मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे भी मुझे बुलाया गया है। और उसके बाद आई थिंक नवंबर 2 एंड 3 को एक बहुत बड़ा माने बहुत लार्ज नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, 8 से 9 डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, और उनको एज अ प्रोटोकॉल person, we have to receive them from the airport, take them to election rally of the Prime Minister of India. Mr. Modi will be here on November 2nd. तो उनके उस रैली में लेके जाना है, उनको इलेक्टोरल प्रोसेस, वर्ल्ड का बिगेस्ट इलेक्टोरल प्रोसेस समझाना है। बिहार वो लैंड है जहाँ वर्ल्ड का फर्स्ट डेमोक्रेसी वैशाली में आया था। लिच्छवी ट्राइब्स, जो बीसी में जो बात, बीसी बिफोर क्राइस्ट जो आप लोग बोलते हो, बीसी की बात है। उस वक्त यहाँ पे डेमोक्रेसी थी। तो वैसा ग्रेट राज्य में डेमोक्रेसी सीखने आ रहे हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब, नए नए प्रोग्राम लाते रहेंगे।